सीतापुर नामक गांव में कांता नाम की सास और कोमली नाम की एक बहू रहती थी। कांता को कोमली पसंद नहीं थी क्योंकि वो शादी में दहेज नहीं लाई थी। जब उसका बेटा शंकर घर पर होता था तो वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करती थी, लेकिन जब शंकर घर पर नहीं होता तो वो कोमली को कोसती थी। एक दिन बहू कोमली कांता के पास आई। माँ जी, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करनी चाहिए? नहीं माँ जी, मैंने आखिरी बार कल दोपहर को खाना खाया था। मैं बहुत भूखी हूँ। मैं आपसे कुछ चावल खाने के लिए देने के लिए आई थी। क्या तुमने मेरे बताए सारे काम कर लिए? पहले ये बताओ। मैंने सब काम कर दिए माँ जी। मैंने सारे बर्तन धो दिए, कपड़े भी, और मैंने घर की सफाई कर दी। ठीक है, तुम बहुत भूखी और खाना खाना चाहती हो। हाँ माँ जी। तो जाओ, कल रात का पका हुआ चावल है, इमली की कुछ चटनी मिलाओ और उस चावल को खा लो। बिना कुछ कहे कोमली रसोई में चली गई। इसी बीच कांता का बेटा शंकर घर आया। उसे अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। माँ, तुम्हारी बहू कहाँ है? अभी अभी मैंने उसे खाना खाने के लिए भेजा है मेरे बेटे। मेरी बहू को खाना खाने से ज्यादा काम करने में दिलचस्पी है। क्या करूं, उसे खाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। कोमली खाना खाने के बाद छत के किनारे पर खड़ी थी और प्रकृति को निहार रही थी। उस समय कांता ने सोचा, ये कोमली कहाँ चली गई? मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उसे किसी काम में ना लगा दूं। मैं जाकर देखती हूँ और उसे कुछ करने को कहूंगी। ऐसा सोचकर कांता गुस्से में छत पर देखने गई। कोमली को देखकर जो छत के किनारे खड़ी थी, कांता ने सोचा, भगवान का शुक्र है, कोमली से छुटकारा पाने का यही समय है। वो बिना दहेज लाए मेरे घर आ गई। मैं उसे मार डालूंगी और अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़की से करवा दूंगी। ऐसा सोचकर कांता कोमली के करीब गई और उसे नीचे धकेलने के लिए तैयार हो गई। इस बीच कोमली ने नीचे जाने की सोची और एक तरफ हो गई, और इसके चलते कांता ने नियंत्रण खो दिया और खुद नीचे गिर पड़ी। ये देखकर कोमली जल्दी में नीचे आई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कांता को चेक किया और कहा, दोनों पैर टूट गए हैं, चल नहीं सकेंगी। जीवन भर ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा। किसी को उनकी देखभाल करनी होगी। अब उन्हें ये दवाएं दे दीजिएगा। फिर कोमली अपनी सास को घर ले आई। वो बिस्तर पर लेटी थी। अब से मेरी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है कोमली। चिंता मत करो शंकर, मैं सास की देखभाल अपनी माँ की तरह करूंगी। ये सुनकर कांता जो बिस्तर में पड़ी थी आंसू बहाती है। उस दिन से कोमली अपनी माँ की तरह कांता की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। वो कांता को समय पर दवाई दे रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद कोमली कांता से बात करती और उसे हंसाती। एक दिन कांता ने कोमली से कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे अच्छे दिल को समझ नहीं पाई। दहेज न लाने पर मैंने तुम्हें बहुत यातनाएं दी। मैंने तुमको कई बार डांटा। मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देती थी, लेकिन तुमने कभी मेरे बेटे को इस बारे में नहीं कहा। मैंने तुम्हें बहुत कोसा और सताया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को ये सब बताकर दुख नहीं दिया। तुमने कभी मेरे बेटे के सामने मुझे बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं किया। तुमने धैर्य के साथ सब कुछ सहन किया। आज तुम मुझे दूसरा जीवन दे रही हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। इस तरह कांता ने अपनी बहू कोमली को आशीर्वाद दिया। सीतापुर नामक गांव में किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था मानसा। मानसा छोटी सी बच्ची ही थी जब उसने अपनी माँ को खो दिया था। तब से किशोर की छोटी बहन रक्षिता उसकी देखभाल कर रही थी। किशोर अपनी नौकरी के लिए शिविरों में जाता रहता था। रक्षिता को शुरू से ही मानसा पसंद नहीं थी, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचकर वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन किशोर ऑफिस के काम के लिए शहर जा रहा था। रक्षिता, मैं ऑफिस के काम के लिए शहर जा रहा हूँ। मुझे घर लौटने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम दोनों आराम से रहना। तुम्हारी भाभी की बरसी भी पास है। तुम दोनों सारी चीजें मिलकर कर लेना। कुछ भी चाहिए हो तो अलमारी से पैसे ले लेना। किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होना।
अब से तुम ही मानसा की बुआ और माँ दोनों हो। वो एक छोटी लड़की है, उसकी देखभाल करना रक्षिता। तब रक्षिता ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शिविर में जाकर किशोर मनसा को याद करता है और मनसा से फोन पर बात करता है। एक दिन रक्षिता अपने भाई से नाराज हो गई और उसने सोचा, ये क्या है, इन दिनों मेरा भाई अपनी बेटी पर ज्यादा प्यार दिखाता है। वो हमेशा बस मानसा से ही बात करता है और मुझे एक बार भी फोन पर बुलाकर बात नहीं करता। इसके जन्म से पहले मेरा भाई मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इन दिनों मेरी कद्र नहीं कर रहा। मुझे अपने भाई के शिविर से वापस आने से पहले इस घर से मानसा को भगाना होगा, तभी मेरा भाई पहले जैसा अच्छा हो जाएगा मुझसे। इस बीच मानसा ने रक्षिता से कहा, बुआ बुआ मुझे भूख लग रही है, तुमने कहा था कि मेरी माँ की बरसी पर बिरयानी बनाओगी, तो दो ना मुझे, आओ ना बुआ। क्या क्या मैं तुम्हें एक नौकरानी दिखती हूँ? मैं खाना बनाकर रख चुकी हूँ, जाओ और खुद ले लो। अब भागी लड़की, पैदा होते ही तुमने मेरी भाभी को मार डाला, बेकार लड़की। क्या बुआ आप कुछ कह रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम इन दिनों अंग्रेजी पढ़ रही हो ना, यही कारण है कि तुमको हिंदी समझने में दिक्कत हो रही है। मैं भाषा के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है बुआ। इतना कहकर वो खाने के लिए मेज पर बैठ गई। ये देखकर रक्षिता ने कहा, मैंने तुम्हें इतना सब कहा, लेकिन तब भी तुम बिरयानी खाने बैठ गई। इतना कहते हुए उसने मानसा को पीट दिया। बुआ मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ बिरयानी खाने दो। तुम आज इतना क्यों नाराज हो रही हो बुआ? मुझसे क्या गलती हो गई है? मैं तुम्हें नहीं दूंगी, जो कर सकती हो करो, समझी? बुआ मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने पापा से फोन पे बात करना है। इतना कहकर वो फोन लेने के लिए गई। क्या क्या तुम मेरे भाई को इस बारे में बताओगी? तब तक जीवित भी तो रहना चाहिए ना तुमको। ये सुनकर मानसा डर गई और घर से भाग गई, जिसे देखकर रक्षिता ने सोचा, भगवान का शुक्र है मैं उससे छुटकारा पा गई। मेरा भाई पहले की तरह मेरे साथ अच्छे से रहेगा। फिर कुछ दिन बाद कैंप से घर आए किशोर ने रक्षिता से पूछा, रक्षिता मानसा कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम दोनों लड़ी तो नहीं? रक्षिता ने उसे बताया कि क्या हुआ। इससे किशोर नाराज हो गया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया रक्षिता? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगी। तुम दोनों मेरे लिए समान हो। वो एक छोटी लड़की है, वो बाहर कई मुश्किलों का सामना कर रही होगी। आओ जल्दी से जाकर उसे ढूंढे। जब वे दोनों बाहर खोजने लगे, रक्षिता ने मानसा को उस गांव के आखिर में एक जगह पर देखा और वहां तुरंत गई। मुझे माफ करना मानसा, मैं ये सोचे बिना कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर बैठी। चलो तुम घर चलो, मैं बहुत बुरी बुआ हूँ। इतना कहकर वो रोने लगी। तब किशोर ने कहा, अब कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। आओ चलो हम अपने घर चलते हैं। इस तरह वे वहां से चले गए। तब से मानसा और रक्षिता बहुत प्यार से बिना किसी नफरत के रहने लगी।